हेलो स्टूडेंट्स, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री इज गोइंग ऑन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स हम आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है क्या, और उस पर हमने आपको प्रिंसिपल वैल्यूज भी निकालना सिखाया और कुछ बेसिक्स फॉर्मूले भी एक्सप्लेन किए हैं। आज हम आपको इसमें कुछ फॉर्मूले एक्सप्लेन करेंगे। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के फॉर्मूलों को कैसे इनवर्स फॉर्मूले बनते हैं वो सिखाएंगे, और ये कैसे फॉर्मूले, इसका ओरिजिन क्या है वो भी बताएंगे, और इस पर हम कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में। आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर डिस्कस कीजिएगा और पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। वीडियो दौड़ा दौड़ा के नहीं देखा जाता है, पूरा वीडियो देखा जाता है। चलिए हम शुरू करते हैं। जैसे ये कुछ फॉर्मूले लिखे हैं आपके सामने। 2 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 2 tan इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 2 tan इनवर्स x इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यानी कि 2 tan इनवर्स x के 3 फॉर्मूले हैं। साइन इनवर्स के टर्म में भी है, कॉस के भी टर्म में है, और tan इटसेल्फ के टर्म में भी है। और 2 sin इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 2 cos इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। ये आपके डबल एंगल वाले फॉर्मूले हैं जो आपने ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में पढ़े हैं, उनका ये इनवर्स के फॉर्मूले। अब आइए 3 sin इनवर्स x। 3 sin इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। 3 cos इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। ये आपने जो ट्रिपल एंगल फॉर्मूले पढ़े हैं, साइन 3a cos 3a, उनके फॉर्मूले। और ये आपके वो फॉर्मूले थे जैसे साइन 2a cos 2a tan 2a, उनके फॉर्मूले थे। अभी कैसे हैं अभी आपको मैं यहां पर करके दिखाऊंगा। ये फॉर्मूला मैंने आपको पिछले वीडियो में करके दिखाया था, प्रूव करके। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, यानी कि ये tan a प्लस b का फॉर्मूला है। tan a प्लस b इक्वल टू tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, उसका फॉर्मूला था। और दूसरा tan a माइनस b का फॉर्मूला मैंने आपसे कहा था, आप इसकी खुद प्रैक्टिस कीजिएगा। आइए हम शुरू करते हैं इनका ओरिजिन, कैसे ये फॉर्मूले बनते हैं। पहला फॉर्मूला मैंने ये लिखा हुआ है इसका। 2 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब कैसे इसको प्रूव करेंगे, हम इसको सपोज कर लेते हैं। यही मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। tan इनवर्स x को हम सपोज कर लेंगे थीटा, तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू tan थीटा हो जाएगा। जब ये tan इनवर्स को घर ले जाएंगे तो x इक्वल टू tan थीटा हो जाएगा। इसके बाद सबसे पहले हम इसके लिए फॉर्मूला लिखेंगे, डबल एंगल फॉर्मूला। तो tan 2 थीटा क्या होता है आपको पता ही है। tan 2 थीटा इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो tan 2 थीटा इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो 2 थीटा जब tan इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स tan इनवर्स। अब tan थीटा जहां जहां है इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए। tan थीटा है x इक्वल टू tan थीटा की वैल्यू है x, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स। tan इधर गया tan इनवर्स, और tan थीटा है x, तो 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब थीटा क्या है, tan इनवर्स x, हमने सपोज किया था थीटा को tan इनवर्स x, तो 2 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला बन गया। 2 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला आ गया। राइट, बहुत आसान है। अब आइए दूसरे फॉर्मूले में, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सपोजिशन जो हमने किया था वही चलेगा। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगा देंगे, जो आपका डबल एंगल फॉर्मूला है वो हम फॉर्मूला लगा देंगे। साइन 2 थीटा इक्वल होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो साइन 2 थीटा 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। साइन को शिफ्ट कर देंगे राइट हैंड साइड। जब साइन राइट साइड में जाएगा तो हो जाएगा साइन इनवर्स, तो साइन इनवर्स। अब जहां tan है उसकी वैल्यू पुट कर देंगे x, तो साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। थीटा क्या है, tan इनवर्स 2 tan इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला भी आपका आ गया।
सिंपल। अब आइए नेक्स्ट में cos 2 थीटा का फॉर्मूला लिखिए tan के टर्म में, और cos 2 थीटा होता है इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, आपको पता है। अब जहां जहां tan है वहां पर वैल्यू पुट कर दीजिए, cos को शिफ्ट कर दीजिए राइट हैंड साइड में, तो 2 थीटा इक्वल टू हो जाएगा cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और थीटा की जगह लिख दीजिए tan इनवर्स, क्योंकि उसकी वैल्यू पता है आपने है सपोज कर रखी है, तो 2 tan इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये लिखा हुआ है 2 tan इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हो गया तीनों फॉर्मूले डिराइव। आपके ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के भी फॉर्मूले रिवाइज हो रहे हैं और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के भी फॉर्मूले बन के आ रहे हैं, है ना दोनों फायदे। और आपको अगर कभी कंफ्यूजन हो गया तो आप फॉर्मूला निकाल भी सकते हैं। तो आपको इसी तरह फॉर्मूले की प्रैक्टिस करनी है, और जिससे कि आपको फॉर्मूले अच्छी तरह याद हो जाए, समझ के याद करने हैं, इसीलिए करवा रहा हूं आपको। अब आइए दूसरे जो साइन के फॉर्मूले और कॉस के फॉर्मूले हैं। 2 साइन इनवर्स एक्स इसका तो साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको सपोज कर लीजिए, यही मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। साइन इनवर्स एक्स को सपोज करेंगे हम थीटा, तो साइन इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू साइन थीटा। अब साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लिख दीजिए। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, साइन को उधर भेज दीजिए तो 2 थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स। हमारे पास वैल्यू है साइन की और यहां पर टर्म आ रहा है कॉस भी, तो कॉस में हम आइडेंटिटी लगा देंगे अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब सब साइन में कन्वर्ट हो गए, जब सब साइन में कन्वर्ट हो गए तो साइन की वैल्यू पुट कर देंगे और ये थीटा को लिख देंगे साइन इनवर्स, तो हो जाएगा 2 साइन इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आ गया फॉर्मूला, आपका ये फॉर्मूला आ गया, है ना। तो ये भी फॉर्मूले बन गए आपके सारे फॉर्मूले। अब आइए नेक्स्ट में, इसमें 2 cos इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, तो ये हो गया आपका। फिर हम इसमें क्या सपोज करेंगे cos इनवर्स x इक्वल टू थीटा, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा cos थीटा। अब हम cos 2a का फॉर्मूला लगा देंगे, वो भी किस में लगाएंगे cos के टर्म में। अगर साइन में लगा दिया तो फिर उसको cos में कन्वर्ट करना पड़ेगा, लगा तो सकते हैं फिर cos में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो डायरेक्ट जब हमारे पास cos का फॉर्मूला है तो cos में लगाइए, तो cos 2 थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो ये हो जाएगा 2 थीटा इक्वल टू cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। अब आ गया आपका थीटा cos इनवर्स x cos थीटा की वैल्यू है आपके पास, वैल्यू पुट कर दीजिए, फॉर्मूला बन गया। अब इनमें आइए 3 साइन इनवर्स x, तो साइन इनवर्स को सपोज कर लीजिए x इक्वल टू साइन थीटा, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला लिख दीजिए 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, 3 साइन इसको उधर भेजेंगे 3 थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स x, साइन की वैल्यू है आपके पास, तो साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, थीटा की वैल्यू पुट कर दीजिए 3 साइन इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ऐसे ही cos में कर लीजिए, लेट cos इनवर्स x इक्वल टू थीटा, तो x इक्वल टू cos थीटा, फिर cos 3a वाला फॉर्मूला लगा लीजिए cos 3 थीटा, तो cos 3 थीटा आपका हो जाएगा 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, फिर वैसे ही वैल्यू पुट करिए, cos को उधर शिफ्ट करिए, 3 थीटा इक्वल टू cos इनवर्स, cos की वैल्यू पुट कर दीजिए, ब्रैकेट में हो जाएगा 4x क्यूब माइनस 3x, फिर थीटा की वैल्यू पुट करिए 3 cos इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स ब्रैकेट के अंदर 4x क्यूब माइनस 3x। आ गया फॉर्मूला सिंपल, ये भी फॉर्मूला आ गया, ये भी फॉर्मूला आ गया। तो हमने आज आपको इन फॉर्मूलों का ओरिजिन बताया, ये फॉर्मूले कहां से आए, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इसका टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूं, इनको मैं आपको पिछले वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूं। देन तो आज आप इनको
प्रैक्टिस करेंगे इन फॉर्मूलों की। इन फॉर्मूलों की आज आप प्रैक्टिस करेंगे। अब हम इसमें कुछ क्वेश्चन करने जा रहे हैं। इनमें हम कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने जा रहे हैं आपके लिए को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं कुछ क्वेश्चंस, जिससे कि आपके बेसिक्स की और स्ट्रांग हो जाए। जो फॉर्मूले हमने यहां पर एक्सप्लेन किए हैं आपको, वो फॉर्मूले आपके अच्छी तरह समझ में आ जाए। पहला जैसे क्वेश्चन है, पहला जो क्वेश्चन है cos sin inverse 3/5 plus sin inverse 5/13, ये क्वेश्चन है। साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 5/13, इसकी वैल्यू निकालनी है हमको। फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 5/13। कैसे करेंगे? इसमें हम लगा देंगे कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला। क्या होता है? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी का फॉर्मूला लगा देंगे। लगाइए। ये आपका हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी। ये वैल्यू को हम एज ए सपोज करेंगे, इसको एज ए बी। अब जब हम फॉर्मूला लगाएंगे इसमें, तो हो जाएगा कॉस साइन इनवर्स 3/5 कॉस साइन इनवर्स 5/13 माइनस साइन इनवर्स 3/5 साइन इनवर्स 5/13। यही तो होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। आज हमने आपको फॉर्मूलों की प्रैक्टिस करवाई। फॉर्मूले कहां से आए वो बताए, जिससे कि आप फॉर्मूले निकाल सकते हैं, और साथ साथ में आपके ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस भी रिवाइज हो गए। जो कुछ फॉर्मूले और रह गए वो नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे। अब उस पर हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं, कुछ एप्लीकेशंस, फॉर्मूले और उनके एप्लीकेशंस, तो जिससे आपका बेसिक्स स्ट्रांग होता जाए। दोनों फायदे हो गए ना, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के भी फॉर्मूले हो गए, ट्रिग्नोमेट्रिकल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के भी फॉर्मूले हो गए। अब देखिए, ये तो आपका ऐसे ही रहा, कॉस साइन इनवर्स 3/5 कॉस साइन इनवर्स 5/13। ये आपका साइन इनवर्स है, तो यह हो जाएगा 3/5 और ये आपका हो जाएगा 5/13। ये तो सॉल्व हो गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम लिख देंगे लेट साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू अल्फा साइन इनवर्स 5/13 इक्वल टू बीटा। तो साइन अल्फा इक्वल टू 3/5 और साइन बीटा इक्वल टू 5/13। ये ऐसे हो जाएंगे दोनों वैल्यूज। हमको यहां भी कॉस ही लाना है, कॉस इनवर्स, तो हम दो ट्रायंगल बना लेंगे, ये आपका हो जाएगा अल्फा साइन अल्फा और ये हो जाएगा बीटा। साइन अल्फा 3/5 साइन बीटा 5/13। जब आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये 4 आ जाएगा और ये 12 आ जाएगा। तो इससे आपका कॉस अल्फा निकल आएगा। कॉस अल्फा इज 4/5, कॉस बीटा इज 12/13।
तो आपका कॉस इनवर्स अल्फा इक्वल टू कॉस इनवर्स 4/5, बीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स 12/13। ये आ जाएगा क्योंकि हमने अल्फा सपोज किया था इसको। तो अल्फा इक्वल टू कॉस इनवर्स 4/5, बीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स 12/13। अब इनको हम वैल्यू पुट कर देंगे यहां पर। कॉस इनवर्स 4/5 कॉस इनवर्स 12/13 माइनस 15/65। अब ये कॉस दोनों सेम हो गए। कॉस इनवर्स 12/13। अब इसको हम लिख देंगे 4/5 इंटू 12/13 माइनस 15/65 इक्वल टू 48 माइनस 65 minus 15/65, that will give you 33/65। ये समझ में आ गया होगा। सेम प्रोसीजर जो अभी हम फॉर्मूले के लिए कर रहे थे, वही प्रोसीजर हमने यहां पर लगा दिया। हमने पहले इसको अल्फा और बीटा सपोज किया, तो ये वैल्यू आ गई साइन अल्फा साइन बीटा। हमने ट्राइंगल की हेल्प से कॉस अल्फा और कॉस बीटा की वैल्यू निकाल ली। इसके बाद क्योंकि हमें कॉस अल्फा और कॉस बीटा चाहिए था, फिर वापस अल्फा और बीटा से हमने इनको कॉस इनवर्स और कॉस उसमें कन्वर्ट कर लिया। सिंपल। आइए नेक्स्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट tan इनवर्स 1/4 tan इनवर्स 1/4 prove that tan inverse 1/4 plus tan inverse 2/9 is equal to half cos inverse 3/5। क्वेश्चन है 10 में, आंसर लाना है cos। हमारे पास ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है एक्सेप्ट डबल एंगल में। डबल एंगल में तो है, टेन से साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं, कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन इसमें हमारे पास ऐसा फॉर्मूला नहीं है जिससे कि हम कॉस में कन्वर्ट कर दें। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई टेन इनवर्स ही होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड में आ चुका है। तो LHS प्रूफ दैट का है, तो LHS लेना पड़ेगा। टेन इनवर्स 1/4 प्लस टेन इनवर्स 2/9, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला लग जाएगा। तो टेन इनवर्स 1/4 प्लस 2/9, 1 माइनस 1/4 इंटू 2/9, तो इट इज टेन इनवर्स 4 इंटू 9। यहां से एलसीएम ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 9 प्लस 8 अपॉन 4 इंटू 9, तो ये जाएगा 36 माइनस 2। नीचे भी ऊपर भी हमने एलसीएम ले लिया, तो ये आपका 4 इंटू 9 कैंसिल, तो इसका तो टेन इनवर्स 17, ये 17 हो गया, ये 34, तो ये आ गया 1/2। टेन इनवर्स 1/2। हमें आंसर लाना है कॉस में, तो हम क्या करेंगे, हाफ इंटू 2 टेन इनवर्स कर देंगे इसको 1/2, और ये 2 टेन इनवर्स 1/2 हो गया। हमने 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। अब 2 टेन इनवर्स 1/2 का फॉर्मूला है कॉस के टर्म में। 2 टेन इनवर्स का फॉर्मूला है कॉस के टर्म में, फॉर्मूला लगा देंगे, तो ये हो जाएगा हाफ कॉस इनवर्स 1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर 1/4, 1 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर 1/4। ये फॉर्मूला लग गया। कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर
अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, पर एक्स है 1/2, तो 1/2 का होल स्क्वायर 1/4, 1/4 आया समझ में? इसलिए अच्छा क्वेश्चन है ये। तो आपका ये आ जाएगा 1/2 कॉस इनवर्स 5/4 एंड ये हो जाएगा 3/4, ये हो जाएगा 5/4, 4 कैंसिल, 3/5 आंसर ये लाना था। तो ये था प्रूव दैट का क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन करते हैं सॉल्व का क्वेश्चन करते हैं। सॉल्व में आपको करना है सॉल्व tan इनवर्स x माइनस 1 x माइनस 2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 इक्वल टू π/4। ये क्वेश्चन है। x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 अपॉन x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 इक्वल टू π/4। ये सॉल्व है। सॉल्व मीन्स आपको x की वैल्यू निकालनी है। दैट मीन्स ये इक्वेशन दे रखी है, दिस इज इक्वेशन। आइए सॉल्व करते हैं। फिर से ये फॉर्मूला लगेगा, tan इनवर्स x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 प्लस x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 1 माइनस x माइनस 1 x माइनस 2 इंटू x प्लस 1 x प्लस 2 इक्वल टू π/4। यहां भी सॉल्व है तो LHS RHS दोनों एक साथ चलेंगे। जैसे आप इक्वेशन सॉल्व करते हो वही इक्वेशन है ये। अब एलसीएम ले लेंगे तो tan इनवर्स नहीं लिखेंगे, अब tan इनवर्स को वहां शिफ्ट कर देंगे। एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा x माइनस 2 x प्लस 2, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर 2x माइनस एक्स तो प्लस एक्स हो जाएगा माइनस 2, ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर दीजिए, इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये यहां जाके मल्टीप्लाई होगा प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर दे रहा हूं तो अपॉन, तो ये आपका आ जाएगा अपॉन, फिर इसके नीचे फिर से एलसीएम x माइनस 2 x प्लस 2 और यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 इसका टू 10 π/4। ये इधर जाएगा tan इनवर्स तो इसके साथ 10 π/4 हो जाएगा। ये आपका माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा तो 2x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन, यहां से एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा और ये आपके दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगे और यहां से आ जाएगा माइनस 3 इक्वल टू 10 π/4 इज 1, 10 π/4 1। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 2x स्क्वायर इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/2 तो x इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2, ये वैल्यू आ गई। डन। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और करते हैं, ये भी प्रूव दैट का क्वेश्चन है। प्रूव दैट tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा x 1 प्लस कॉस x इक्वल टू x/2, ये प्रूव करना है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड में आया। जितने भी क्वेश्चन मैंने अभी आप करवा रहे हूं सारे बोर्ड के हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत अच्छे क्वेश्चन है। tan इनवर्स LHS, अब ये प्रूव दैट का क्वेश्चन है तो LHS लेंगे। tan इनवर्स अंडर रूट, इसमें वही डबल एंगल फॉर्मूला लगा देंगे क्योंकि 1 को एलिमिनेट करना है तभी अंडर रूट हटेगा। 1 माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2 एंड 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर x/2
2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1। डबल एंगल में आपको पता है cos 2x के 3 फॉर्मूले होते हैं। cos 2x के आपके 3 फॉर्मूले होते हैं। 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x एंड 1 माइनस टेन स्क्वायर x एंड 1 प्लस टेन स्क्वायर x। ये 3 फॉर्मूले होते हैं। तो हमने 10 वाला तो नहीं लगाया, हमने एक फॉर्मूला ये लगा दिया क्योंकि यहाँ cos x था तो x बाई 2 हो जाएगा, और एक फॉर्मूला ये लगाया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, तो cos 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 और एक ही लगा दिया। अब हम जब ब्रैकेट खोलेंगे तो ये 1 कैंसिल हो जाएगा और माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ, तो आपका ये रिजल्ट आएगा tan इनवर्स अंडर रूट माइनस इंटू माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, और ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x बाई 2। बाकी 1 सब कैंसिल हो जाएंगे और ये 2 भी यहां कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा tan इनवर्स tan x बाई 2। और ये आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था, tan इनवर्स और tan जब होगा तो वैल्यू ये वाली आएगी x बाई 2, तो आंसर इज x बाई 2। आपसे मैंने कहा था ये जो बेसिक्स हैं ये बीच बीच में यूज होते रहेंगे, और देखिए यूज हो रहे हैं। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको सारे बेसिक्स एक्सप्लेन किए थे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के। तो आज मैंने आपको कुछ फॉर्मूले एक्सप्लेन किए, अभी आगे भी फॉर्मूले आएंगे, तो कुछ फॉर्मूले जो आज फॉर्मूले रह गए वो आगे की वीडियो में आएंगे, तो उनको मैं फिर एक्सप्लेन करूंगा। तो आज मैंने आपको कैसे फॉर्मूले याद होते हैं, क्या उनकी ट्रिक्स है, वो एक्सप्लेन किए और उस पर कुछ क्वेश्चन करवाए। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, इनको ऐसे ही प्रैक्टिस भी कीजिए, तभी आपको ये फॉर्मूले याद होंगे। और प्रैक्टिस करने का आपको तरीका बताया कि कैसे फॉर्मूलों को प्रैक्टिस किया जाता है जिससे कि आपको फॉर्मूले रटना ना पड़े। तो फॉर्मूले कभी रटे नहीं जाते हैं, समझे जाते हैं, और इन पर कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चन भी करे आइए। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स तक जरूर पहुंचाइए, और वीडियो को बहुत अच्छी तरह देखिए, कभी वीडियो कभी दौड़ा के या बहुत जल्दी में नहीं देखा जाता है। थैंक यू वेरी मच।